चलो बाल विवाह कमांगे इसने। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बाल विवाह ही कहा शादी जाएगा। हो गई लेकिन आती बरिया मैं सरकारी बस में मेरे को लेके गए थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, मैं काफी डर गया था। वो घटना आज भी मेरे को याद है। हिंद वंदे मातरम, राम राम। मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज हमारे साथ जो महान शख्सियत है उनको तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, 6000 से ज्यादा उनके गाने आ चुके हैं। आप डीजे पर नाचे भी होंगे, कुछ सैड सॉन्ग पे रोए भी होंगे, और हाँ, इनके गाने सुनकर आपने अपनी महबूबा को भी याद जरूर किया होगा। एक इनका सॉन्ग था फेसबुक, जो मैं बहुत ज्यादा सुनती थी। उस टाइम पे मुझे लगता था यार ये फेसबुक सौदा के है, तो फेसबुक के सौदा था। फेसबुक वाले गाने तो शुरुआत करांगे। तो स्वागत है आपका रोमियो जी हमारे चैनल। धन्यवाद श्रीता जी और हरियाणा बुलेटिन न्यूज जो आपका चैनल है, आप यहाँ पे आए हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और शुक्रिया है कि आप लोगों ने मेरे को इस प्रोग्राम में आने का भी न्योता दिया और आप भी यहाँ आए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा सर, जो फेसबुक गाना था शुरुआत आड़े थे कर दें। फेसबुक गाना आपने किस तरीके से आपके दिमाग में आया? फेसबुक सॉन्ग नथिंग आया होगा 2013 के आसपास मेरा, तो उस टाइम फेसबुक का क्रेज नहीं था इतना। तो जैसे ही वो सॉन्ग माइंड में आया था, भाई कृष्ण ढूंढवा ने उसको लिखा था, तो मैंने भी ये सोचा था भी कोई जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ हमने काम करना चाहिए। तो वहीं से वो आइडिया दिमाग में आया और वहीं से उस गीत को हमने बनाया और उसका हमने शूट किया। अंजलि ने उसमें शूटिंग करी है, तो सुपरटोन कंपनी से वो सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो बड़ा मान सम्मान उस गीत को भी मिला था। अब बात करें इस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत की, आपने पहला कदम कब रखा था? मेरी महज उम्र, खैर कदम तो मेरे अब भी नहीं मानता मैं इस इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि मैं प्रयासरत इंसान हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ किया है, ये सोचता हूँ मैंने करना क्या है। लेकिन महज मेरी 7-8 साल की उम्र थी। मेरे पिताजी श्री राम कंढाकलिया भी सिंगर हैं, उन्हीं से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी और उन्हीं के साथ बचपन से ही मैं जो जागरण वगैरह के शो जो लगते हैं उनमें मैं जाया करता, और वहीं से मेरे अंदर माँ सरस्वती ने कृपा करनी शुरू कर दी और मैं इस लाइन में आ गया। तो महज उम्र मेरी 7-8 साल की उम्र थी उस टाइम। आपका पहला गाना कौन सा था? पहली मेरी एक माता रानी की टेप आई थी, मेरी सजा माता का दरबार, तो जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी और वहीं से मैंने एक ये बनाया था कि मैंने कुछ करना है और माँ बोली के लिए, हरियाणवी माँ बोली के लिए मैं कुछ करूँगा। तो मैं अभी भी प्रयासरत हूँ उसके लिए। हरियाणवी इंडस्ट्री में काफी बार हरियाणा सिनेमा आने की बात उठती है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? आप किस तरह से देखते हैं? देखो, सिनेमा जगत में कोई, मैं नहीं मानता क्योंकि ज़्यादा कोई इंटरफेयर है, क्योंकि चाहे आप मुंबई चले जाओ, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो आप, लेकिन श्रीता जी उसमें क्या है कि एक काम करने की थॉट होती है कि पब्लिक क्या पसंद करती है। मैं मानता हूँ कई खामियां हैं हमारे हरियाणा प्रांत में, जो बजट के मामले में भी होती है, और चैनल वगैरह अगर लग जाएं, आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हो, अब मैं नहीं मानता एक कमी रह जाएगी, ये हम इस चीज़ से निकल पाएंगे, लेकिन मानता हूँ थोड़ी कमी है अब भी। बात करें आपके संघर्ष की, जैसे आपने बताया आपके पिताजी भी इस लाइन में थे, तो ये आपके गॉडफादर आपके पिताजी हैं, तो कुछ आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी? देखो, मेरे को प्लस पॉइंट ये मिला कि मेरे को ट्रैक बनाया मिला है, और संघर्ष तो खैर अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। संघर्ष तो एक जीवन का एक पहलू है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पापा जी मेरे को इस लाइन में नहीं लाते, मेरे पापा जी इस लाइन में नहीं होते, तो मेरे को और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती। जैसे आपके पिताजी इस लाइन में थे, फिर अब आप इस लाइन में, तो आपके बच्चे भी इस लाइन हाँ, में? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इस लाइन में हैं, और आशु ढाकल का भी एक टी सीरीज कंपनी में सॉन्ग भी आ रहा है, नोट जमींदार के, तो वो भी कर रहे हैं इस लाइन में काम। अच्छा, आपने 6000 से ज्यादा अपने गाने लिख के दिए हैं हरियाणा को, तो आपका सबसे 6000 में से सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? जो आगे आएगा। जो आगे आएगा सबसे पसंदीदा वही होता है मेरा, जो नेक्स्ट होता है वो मेरा सबसे पसंदीदा होता है। कोई ऐसा गाना जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं अपना खुद का ही? नहीं, ऐसा तो मैं मानता कोई सॉन्ग मेरा, क्योंकि मेरे सॉन्ग मैं सभी सुनता हूँ, और मेरा ध्यान फोकस एक ही पे होता है कि मैंने आगे करना क्या है।
उसी में मजा है। मतलब आप सिर्फ हमें पका कर देते हैं, खुद उसका टेस्ट कर लेते हैं सबका, लेकिन अपनी पसंदीदा जो इनका गाना है वो नहीं बताएंगे आप हमें। नहीं गाने तो सभी, मैं एक गाने को बोल के और मेरे 5,999 गानों को मैं तो ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा जी। हाँ, क्योंकि देखो मैं एक मेरे अगर में अपनी सीट किसना खाटी लगा वो वाली सही बात बात तो है नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक बात और बोलूंगा सीता जी मैं आपको, हम्म, कोई भी कलाकार, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कलाकार हो, जब भी वो काम करता है उसका उसके ऊपर पूरा फोकस होता है, मतलब उसका पूरा माइंड उसके ऊपर होता है। हल्के में वो कुछ भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं गाता, कुछ भी नहीं म्यूजिक बनाता। यही होता है कि मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ, तो यही कोशिश होती है। जब बात करें आपकी पढ़ाई की तो वो कितनी रही है, कहाँ ये से रहने शुरू दो हुई है? खबर। ना ना बता दो, पढ़ाई कितनी रही है आपकी? मैंने मैट्रिक की है, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि रात को प्रोग्रामों पे जाते थे, दिन में स्कूल में, फिर वही बात है, फिर टीचरों के डंडे लगते थे, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैंने पढ़ाई कम की है, कढ़ाई ज़्यादा की है। लेकिन इस लाइन में मैं अपना जीवन पूरा भुना दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ हरियाणा का ऐसा पहला कलाकार हूँ कि 27-28 साल से लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दे दिया बस। जब बात करें अपने अपनी पढ़ाई की बात की कि आपकी 10वीं तक पढ़ाई है, काफी बार हम ये देखते हैं कि भाई एक इंसान अपने स्कूल वाले दिनों को याद करता है, तो आपको ऐसा कौन सा दिन है, ऐसी कौन सी घटना है स्कूल की जो आप हमेशा याद रखते हैं? मैं महज उम्र होगी मेरी उस टाइम 11-12 साल का था, तो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मेरे को मेरे टीचर, मेरे गुरुजी वो लेके गए वहाँ पे। तो बच्चा था मैं, वो कुछ कुछ यादें हैं मेरे को कि जब मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने एक रागनी गाई थी, सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। तो मेरे को 600-700 रुपये मेरे पास आए। बच्चा था, देखे भाई बहुत पैसे आ गए तेरे पास, तो मन में बहुत खुशी हुई। लेकिन आती बरिया में सरकारी बस में मेरे को लेके गए थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, मैं काफ़ी डर गया था। वो घटना आज भी मेरे को याद है। बिल्कुल रूह कांप गई। और इन्होंने एक बात बोली थी कि इन्होंने एक रागनी गाई थी कि सौ पड़े मुसीबत बेटा बंद मकान में, और भगत सिंह कदे जी सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ये रागनी के बोल इन्होंने गाए, और उसके बाद में इसमें ये समझती हूँ कि ये रागनी के बोल है ना, किसी को ताकत देने के लिए बहुत ही मैं कहती हूँ कि काफी है। सबसे पहला मेरा शब्द यही निकला था मेरी जुबान से, जब मैंने बाल सभा में पहला गीत गाया था, पहली रागनी लगा लो संदेश लगा लो, तो यही मैंने गाया था, सौ पड़ा मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में, हिंदवासी जंग लया करेंगे तेरी बिडाई करया करेंगे, मैंने शेर की माता कया करेंगे इस सारे जहान में। तो मैं फर्स्ट प्राइज मैंने उस साल लिया था। पहली स्टेज में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था, तो बहुत स्कूल वहाँ पे आए थे, तो मैं सरकारी स्कूल की ओर से गया था। तो वहीं से मैं टीचरों ने मेरे को, मतलब टीचरों ने भी ध्यान देना शुरू किया कि भाई हाँ छोरा में कुछ तो है भाई, करेगा कुछ ये। लेकिन आज वो टीचर मेरे गुरुजी मेरे को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, यहाँ स्टूडियो में भी आ जाते हैं कई बार, तो बोलते हैं भाई हमको पता था कि आप कुछ न कुछ ज़रूर करोगे हरियाणा के लिए। तो मैं उन गुरुजियों को भी नमस्कार करता हूँ, उन्होंने भी मेरे को समझा परखा, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ये रागनी मेरी भी फेवरेट है। हम इनसे जानते हैं कि ये रागनी गाने के लिए इनको किसने कहा कि भाई तू ये रागनी गाना? मेरे पापा ने। आपके पापा जी? मेरे पापा जी ने मेरे को इस गाने की सिलेक्शन दी थी, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता था, सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, मेरे को ये भी नहीं पता था ये रागनी किस मौके की है, किस बात की, क्योंकि मेरी उम्र ही बहुत कम थी उस टाइम, बच्चे को नहीं पता होता। लेकिन मेरे को ये पता था कि ये रागनी भगत सिंह की है। ये भगत सिंह कौन है मेरे को ये भी नहीं पता था। लेकिन मेरे को सही बताऊँ, मैं स्कूल में मेरे को इसी रागनी के नाम से बुलाने लगे थे, भगत सिंह। ये नहीं ये गया वो सौ बड़ा मुसीबत बेटा वाला, जो ये यही गाता है ये रागनी। तो मतलब मैंने एक बार नहीं, ये हर प्रोग्राम में टीचर उठाते थे, गा बेटा कोई बात, मेरे एक ही जुबान पे एक ही शब्द होता था, सौ बड़ा मुसीबत बेटा मर जवान। उसके बाद इस रागनी से आपकी पहचान हुई, यानी कि लोग आपको इसके नाम से बुलाते थे आपके स्कूल में। हाँ। तो आपने 6000 प्लस गाने दिए, तो कोई देशभक्ति का गाना आपका आया है? मेरे बहुत सॉन्ग मैंने देशभक्ति के लिए मैंने किए हैं, ओढ़ तिरंगा आऊंगा,
अभी हाल फिलहाल मेरा पीछे आया था 2016 में। तो फौजियों के ऊपर भी मेरे काफ़ी मैंने सॉन्ग किए फौजी भाइयों के लिए। और एक मेरा गौ माता का मैंने मतलब मेरा जो सबसे आपने एक सवाल किया था मेरे से थोड़ी देर पहले, आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? गाना का नाम नहीं दूंगा मैं उसको, गाना नहीं है वो, एक गौ माँ संवेदनाएं कह की, लीजिए। गौ मेरे अंदर की फीलिंग है वो। गौ माँ का भजन मैंने पहली बार हरियाणा में पहला वो भजन था जो गौ माता का मैंने गाया था। उससे पहले बैल के थे अपने, मतलब जैसे राज सिंह खांडेवाल की रागनी है, तो वो अलग थॉट का एक मतलब मैटर था और वो सच्चाई भी थी कि मैं चाहता था कि मैं कुछ, देखो होता है कलाकार, एक कलाकार का फर्ज बनता है कि एक अच्छी दिशा में हम समाज को लेके जाएं। तो मेरी एक सोच थी कि मैं गौ माँ का एक भजन करूं, तो मैंने वो भजन किया। गौ माता तेरा हाल देख के रोए जा फिकर के मैं, आज पापड़ पत्ते खारी से कदे पूजी जाती घर घर में। तो आज गौ माँ की कदर मैं नहीं मानता कि आज कदर है, जितनी कदर हो जाएगी तो हरियाणा फिर एक उभरता हुआ हरा भरा हरियाणा होगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ गौ माँ की सेवा ज़रूर करें। मैं नहीं कहता कि आप हर घर में गौ हो, नहीं, गौशाला में हैं, और जो भी अपने से बन पाता है समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। बिल्कुल, गाय एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और सड़कों पर आज ऐसे ही गाय घूमती है। बहुत सारी गौशालाएं, नंदीशालाएं भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी देखरेख नहीं हो पा रही। तो सुरेंद्र जी से हम आगे ये जानते हैं कि आपने बोला कि आपके पिताजी थे, फिर आप आए, अब आपके बच्चे हैं, तो क्या आपके दादाजी भी थे इस लाइन में? नहीं, दादाजी नहीं थे। दादाजी की मैं स्टोरी बताता हूँ। दादाजी तो पता पहले पहले क्या होता था, आज तो बहुत बहुत माहौल चेंज हो गया है। आज तो मतलब ये कहें, हमारे पास आते हैं बहुत पेरेंट्स कि हमारा बच्चा है जी, इसको कुछ बताओ इस फील्ड के बारे में, क्योंकि इस फील्ड को समझने लग गए लोग। पहले तो जैसे ये बोलते थे भाई ये ना काम मिरासियों का काम होता है। हाँ, बिरागियों। हाँ भाई, मिरासियों का काम होता है, इस टाइप से बोलते थे भाई। आप मैं जाट कास्ट से हूँ, ऐसे कलाकार की कोई कास्ट नहीं होती है, फिर भी मैं जाट कास्ट से हूँ। लेकिन मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी का जो बेंजू होता है ना, वो चूल्हे में दे दिया था उठा के। क्या नहीं नहीं तुम मतलब, क्योंकि हमारा परिवार नंबरदार था मेरा दादा, तो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे भी, इस लाइन को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इन चीज़ों को समझा परखा अपने बलबूते पे। मतलब हम तो चलो आपके चैनल के माध्यम से लगा लो भाई, सीडियो के माध्यम से लगा लो, मीडिया के माध्यम से लगा लो, लोगों में अपनी जो भी छोटी मोटी पहचान बना पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे अपनी पहचान को बनाया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो संघर्ष तो देखो करना पड़ता है। ऐसे नरसी के बाद जो बहुत ज्यादा कीर्तन फेमस सुदामा, हुआ था, नरसी का भात, कीर्तन की झनकार, कीर्तन की स्टार्टिंग जो कीर्तन बोलते हैं, कीर्तन की स्टार्टिंग ही पिताजी ने की थी। तो बहुत अर्से पहले की थी वो, तो उन्होंने वही गाई है, मतलब बहुत अच्छे से निभाया उस चीज़ को। एक फनकार, अदाकार, कलाकार, और जो फेमस होते हैं, जिनका नाम गढ़ा जाता है सोने के अक्षरों में, उनको ये डांट फटकार जरूर लगती है। आप लक्ष्मी चंद जी को देख लीजिए, मांगेराम जी को देख लीजिए, जाट मेहर सिंह को देख लीजिए, और आप सुरेंद्र रोमियो जी को देख लीजिए, इनके पिताजी को देख लीजिए, उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ कि सबको ये चीज जरूर सुननी पड़ती है कि ये थारे काम कौन है, ये थारे काम कौन है। लेकिन ये थारे काम कौन है, कभी इस काम को अगर किसी ने चमक दी है सूरज जैसी, तो इन्हीं कलाकारों ने दी है। तो आप कुछ खट्टे मीठे सवाल हो जाए इनसे, खट्टे मीठे कहूंगी, खट्टे हो जाओ। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में महिला मित्रों का कितना हो रहा है? मेरी महिला मित्र बहुत हैं, मेरा परिवार है बिल्कुल, जो मेरे को चाहते हैं लोग बाग। बहुत हरा भरा परिवार है, हरा भरा हरियाणा है। बड़े अच्छे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारी भी तमन्ना है कि हम भी ऐसे ही कुछ हरियाणा के लिए कर पाएँ। बहुत हैं, बोलो अच्छे लोग बहुत हैं। बात करें आपकी शादी की, तो शादी से पहले आपको कोई प्रपोजल आया? मेरी शादी की स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। मेरी प्रपोजल की मेरी पहली बात तो उम्र ही नहीं थी। मैं 19 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी। चलो, बाल विवाह कमांगे इसने। नहीं, ये बाल विवाह शादी हो गई। शादी के बाद 2-3 साल के बाद मेरी वाइफ आई थी।
अच्छा ऐसे बताओ बालू होगा वैसे वैसे मन ऐसा लग गया कदे बेरा ना चाल जा लड़कों की उम्र वैसे 21 साल है। अरे उस टाइम कहाँ 21-20 कुछ नहीं था भाई, वो तो होता था, आपको पता है पहले तो शादी ऐसे ही पहले करते गोना थे। वगैरह होते थे, मतलब हाँ, ये ऐसा था क्या कि आपकी भाभी के साथ? नहीं 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 नहीं, शादी मेरी अलग से ही हुई है, लेकिन उस टाइम ऐसा ही था कि वो जमाना, आज से मेरी 20-22 साल पहले शादी हुई थी, तो उस टाइम तो आप भी समझते हो कि हाँ ऐसे जी ही हाँ होता जी। था। तो उसके बाद उसके बाद बहुत अच्छा। क्या कभी ऐसा हुआ जैसे कि देवानंद जी का जिक्र रहता है कि बहुत सारी लड़कियों ने ना आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, ऐसा कभी हुआ? नहीं सुरेंद्र जी आपकी शादी हो गई, नहीं नहीं, किसी देखो लड़की को ऐसा झटका लगा हो देखो मैं ये और तो आपने समझाया ये उसको नहीं ये रुक जाओ? ये बातें जो होती है, ये बातें, गड़तड़वाने वाली बात हो जाए, क्या बात है हाँ कि ये भी होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा होता भी होगा, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ। खैर, वो दिल, वो क्या होता है कि दिल में जगह होती है, एक मान सम्मान। एक कलाकार को मैं भी किसी का फैन हूँ, मैं उनको उन नज़रों से देख, मैं अभी ये लगा लो, मैं अजय देवगन जी का फैन हूँ, ठीक है, मैंने अजय देवगन जी को कभी देखा नहीं लाइव, उन्होंने मेरे को कभी नहीं देखा, फिर भी मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे वो मेरे को जानता है। ये तो होता ही है, क्योंकि दिल में जगह होती है इंसान की। बात करें अब आगे की, 29 साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए, आगे आपका क्या कुछ है, क्या आप करना चाह रहे हैं और आगे इस फील्ड के अलावा आप और क्या करते हैं? मैं बहुत से भाई बोलते हैं कि बॉम्बे में हरियाणा, मैं कहता हूँ हरियाणा में बॉम्बे, यहीं काम करना है, इसी फील्ड से जुड़े रहना है। हमारा हरियाणा कम नहीं है कि हम बाहर जाके मत्था पट्टी करेंगे कहीं पे, यहाँ सब कुछ है, लेकिन इंसान को काम करने का एक अच्छा सलीका होना चाहिए। तो मेरा फ्यूचर में जो मैंने करना है, जो मेरा भविष्य में देख रहा हूँ, मैं हरियाणवी माँ बोली के लिए ही करता रहूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ, और लोग उस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं। तो मेरे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे का मतलब ये होता है, अच्छे तो सब होते हैं, अच्छे का मतलब ये होता है कि अपना परिवार, अपनी माँ बहन बेटी, मतलब एक परिवार बैठ के जिस चीज़ को देख सके, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे सॉन्ग, मैंने अभी मेरा अभी एक सॉन्ग आया था टूम, टूम के नाम से अभी लॉन्च हुआ था 10 तारीख को, तो लोग बड़ा उसको प्यार दे रहे हैं, बिल्कुल सामाजिक वो गीत है। श्रृंगार रस के ऊपर मैंने उसमें काम किया, अनु का दान मैंने उसमें एक्ट किया, गाया मैंने, अनामिका बाबा ने उसमें एक्ट किया है। तो एक टीम होती है, मतलब मेरी टीम बहुत मजबूत टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरे जो सिपाही हैं वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, भाई अमित चौधरी डायरेक्टर हैं, लाजवाब उनका काम है। तो मतलब एक परिवार है ये, और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं हरियाणा के लिए बहुत अच्छा करूं, बहुत साफ सुथरा काम करूं। बात करें आपके लुक की, तो पहले आपका लुक अलग था, बिल्कुल ही चेंज हो गया। यहाँ आने से पहले मैंने भी सोचा था आपके वही लंबे बाल मिलेंगे, क्लीन से मिलेंगे, वही पतले दुबले मिलेंगे। तो ये अच्छा, संजू, आपने संजू मूवी देखी होगी, देखिए, तो अगर आप इनका साइड फेस देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि संजू बाबा ही हैं। नहीं खैर, अब के संजू बाबा, इनकी पहले वो पतले दुबले थे, आपने भी देखा होगा, लंबे बाल थे, सेम वही स्टोरी आपकी है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको सरिता जी, बदलाव ही जिंदगी है, क्योंकि लोग लोग चाहते हैं बदलाव हो। ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं मेरे पास, अब भी आते हैं, सर बाल कटवा के अपने ना नाश कर दिया बस। बहुत बहुत से बोलते हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिव कमेंट भी बहुत मिलेंगे, वो भी नेगेटिव नहीं मानता मैं, वो उनकी वो उसी नज़र से देखते हैं, जैसे आपने बताया भी, मेरी एक नज़र थी, मैं उस नज़र से ऐसे ही मिलेंगे सर। तो होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बदलाव भी ज़रूरी है, और काम भी ज़रूरी है। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं इस तरीके से काम करूं, लोगों ने उस काम को अच्छा भी लगा, लोगों ने सराहा भी। अच्छा, काफी सारे लोग इसमें ना दिखावे को महत्व ज्यादा देते हैं, ठीक है, कि जैसा इंसान है वो वैसा नहीं रहता, वो अलग से, अगर मैं कहूँ रियल और रियल लाइफ, इसमें फर्क होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये अलग अलग होना चाहिए, दिखावा करना चाहिए इंसान को? आपने देखा होगा ऐसे हिप हॉप वाले जो होते हैं इस तरीके से। आप एक बात बताओ, हाँ मेरे जी। पास आज आप आए हो, आपको क्या लगा कि मैं कुछ अलग से कपड़े हैं, या नहीं भाई नहीं, अलग बिल्कुल सा नहीं। मैं कुर्सी पे पलाथी मार के बैठा हुआ हूँ? सादगी का जो जीवन होता है ना, उसमें भगवान का वास होता है। ठीक है, अपना अपना तरीका काम करने का होता है, मैं उन भाइयों को भी नहीं बोलूँगा जो अपने तरीके से काम करते हैं, उनका तरीका है काम करने का,
वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा कलाकार हूँ, तो है 2-3 भाई और है मेरे साथ कलाकार ऐसे हैं मार्केट में जो एक सादगी का जीवन जी रहे हैं। ज़्यादा बड़ी तमन्ना भी नहीं है कि बहुत बड़ा करना हमने, बड़ा तो लोग अपने आप कर देंगे, लेकिन इंसान बड़ा होना चाहिए, उसकी सादगी अच्छी होनी चाहिए, उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसका आव भाव, मार्केट में आप कैसे किस ढंग से बात करते हो। तो ये तो समय का खेल है सब, और भगवान ने इस लायक हमको बनाया है कि हमारे साथ कोई फ़ोटो तुलवा रहा है, कोई मतलब मिल रहा है, हेलो हाय कर रहा है, तो अन्यथा बहुत दुनिया पड़ी है, उनको कोई नहीं बोलता। तो ये सब भगवान की कृपा है, लेकिन इसको जिम्मेवारी से निभाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं सादगी वाला इंसान हूँ, सादगी में ही जीवन मेरा मैं बिता रहा हूँ। बात करें सर हरियाणवी कलाकारों की, बहुत सारे हर घर में आपको गायक राइटर मिल जाएगा, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता, या ये कह लीजिए अगर वो आ भी रहे इस इंडस्ट्री में तो उनको कोई गॉड फादर नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे कलाकारों के लिए आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा तो मेरा सिस्टम भी नहीं है कि मैं हर लड़के को बुलाऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग करके उसकी वीडियो बनवा के मैं कंपनी में दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रयास उन बच्चों ने भी करना, हमने प्रयास किया है, उन बच्चों ने भी प्रयास करना चाहिए। अच्छी चीज़ आप लेके जाओ, और एक बार जाओ, 2 बार जाओ, चलो मानता हूँ कई बार समझ में नहीं आती कोई चीज़, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि मैं आप इस स्टूडियो में आज जहाँ बैठे हो, ये 2009 में मैंने यहाँ पे खोला था। बहुत से साथी कलाकार यहाँ वाया नरवाना होके गए हैं, बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आओ, और मेरे से जो बन पाएगा मैं बिल्कुल करूँगा। इस चीज को, हरियाणवी संस्कृति को उभारने में क्या हरियाणा सरकार का, प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिला? मेरे को तो खैर कोई सहयोग नहीं मिला आज तक, और पता नहीं मैं इस लायक नहीं था या हूँ। लेकिन प्रशासन, हरियाणा सरकार से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि एक कलाकार जो हरियाणवी माँ बोली के लिए हरियाणा का मान जैसे एक खिलाड़ी बढ़ाता है, ऐसे ही एक कलाकार बढ़ाता है। तो थोड़ा सा सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए कलाकारों के प्रति। तो मैं अनुरोध करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ हरियाणा सरकार से कि प्लीज़ मेरे को, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा पर्सनली, जितने भी और मेरे साथी कलाकार हैं, थोड़ा सा मान सम्मान या कोई वैसी भूमिका, कोई ऐसा मतलब सिस्टम तैयार करना चाहिए गवर्नमेंट ने, या कोई चैनल लगवा दें हरियाणा में, अच्छे चैनल्स लगेंगे, हमारी हरियाणवी माँ बोली और भी ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ज़रूरी करना चाहिए काम। अच्छा, बात करें आपके और आपके पिताजी के अलावा आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर एक तो मैं ही हूँ। मैंने इसलिए मैंने पहले बोला। और एक मेरे पिताजी। आपके और आपके पिताजी के अलावा मेरी माँ बोली, मेरे जितने भी हरियाणा कलाकार हैं, मेरे सारे फेवरेट सिंगर हैं। सारे के सारे सब। राइटर बता दीजिए जिसका गाना आपके पास आया और आपने पढ़ते ही आपको पसंद आ गया। ऐसा कोई राइटर नहीं होता। ऐसे तो बताएंगे नहीं, दूसरे रूस नहीं, जाएंगे। ऐसा कोई राइटर होता नहीं कि उसने सब चीज़ अच्छी लिख दी हो, उनमें भी करेक्शन होती है। मैं लिखता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं जब लिखूंगा उस टाइम कुछ काम और होता है, जब मैं गाऊंगा उसको तो उस टाइम 1-2 लाइनें उसमें भी चेंज हो जाएगी। लेकिन सब अच्छे लिखते हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, और एडिटिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, गाते और क्या क्या करते हैं? माँ सरस्वती की कृपा है, तो सब गुण मेरे अंदर डाले हैं, तो मैं उनको भुलाना चाहता हूँ भी। देखो, सीखना हर रोज होता है। मैं रिकॉर्डिस्ट का काम करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का काम मैं खुद करता हूँ, म्यूजिक मैं खुद बनाता हूँ। अब तो खैर मैंने जीआर भाई से, अमन जाजी भाई से, मैंने कभी बाहर मैंने काम किया है, लेकिन 9-10 साल तो मैंने यहीं काम किया है। मैंने बहुत हिट गाने दिए यहाँ पे, बोलन का केलेगी, चटक मटक, कबूतरी, गौ माता तेरा हाल देख, लटके की बीन, झटके की बीन, कोठे चढ़ ललकारूं, तो बहुत से सॉन्ग यहाँ से मैंने किए हैं। लेकिन बदलाव भी जरूरी है। तो मैं कोठे चढ़ ललकारू आपका सुपर डुपर हिट गया था, और दिल्ली, राजस्थान, यूपी सब जगह हिट था। मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ कि मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में थी। अच्छा। और डांस हो रहे थे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, और मैंने कोठे चढ़ ललकारू पे डांस किया था। वाह जी वाह, धन्यवाद। तो उस गाने पे आप ये देखेंगे कि सब तो मुझे जानने लगे थे, और इलेक्शन होते हैं डूसू के उसमें। तो उस गाने पे जब मैंने डांस किया था तो मैं फेवरेट हो गई थी सब लड़कियों की। हमारा गर्ल्स कॉलेज था, और मैंने, आप देख कि मैंने बॉयज लुक में इसमें डांस किया था, तो दिल्ली की सारी चोली पागल हो गई थी।
और फिर मैं इलेक्शन में खड़ी हो गई थी। वाह, तो आप ये तो हमारे देखो, पास एक नेता भी है, तो आपसे भी अनुरोध है कलाकारों के लिए कुछ करो भाई। कराएंगे जी बिल्कुल। इसमें मैं यही कर रही हूँ कि इसीलिए मैंने एक ये डाली कि क्यों ना हम एक सीरीज लेके चले कि जितने भी अपने हरियाणवी कलाकार है, वैसे तो बहुत सारे हैं जो इंटरव्यू लेते हैं और स्टार हो जी आप तो, नहीं। लेकिन हम कुछ एक ऐसी बातें लेके आ रहे हैं कि इनके जीवन की कुछ ऐसी बातें हम भी इनसे कुछ सीखेंगे। और क्यों ना हरियाणा सरकार, मैं तो कहूंगी जी बहरी हो रही है, उनके कानों तक एक बात पहुंचे कि हमारा हरियाणा किसी भी चीज में कम नहीं है, खेलने में भी कम नहीं है जी। और लेकिन सिनेमा, हरियाणा का खुद का सिनेमा होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात खटकती है मुझे। एक पॉलिसी जरूरी है हरियाणा के लिए, पॉलिसी तो नहीं है ना। अगर एक पॉलिसी होगी, इस पॉलिसी पे कलाकार काम करेंगे, उनमें अच्छे कलाकार निकल के भी तो आएंगे ना। नए बच्चे के लिए आपने मेरे से सवाल किया है कि आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहते हो। ये काम मेरा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। तो अच्छी प्रतिभाएं तभी तो आगे निकलेगी जब कोई सिस्टम होगा हमारे यहाँ पे, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे कि गीता जयंती होता है और अपनी रत्नावली होती है, इसी तरह से सरकार को कुछ ना कुछ कार्यक्रम और मंच ऐसा बच्चों को देना चाहिए। और जो बड़े कलाकार हैं, जो अपना नाम कमा चुके हैं, उनको गुरु के रूप में वो उनको भाई प्रमोट करे और उनको फंडिंग भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।